आज हम लोग जो है क्लास 10th का मैथ में थ्योरम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस परिमेय। इस परिमेय में क्या कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का जो है स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक जो है समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ये क्या किए कि एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। इसमें हम लोग जो है इस कोण को जो है 90 लिए हैं। यहाँ पे लिखिए ये ए और ये बी और ये जो है सी हो गया। कोण बी का मान हम लोग जो है 90 लिए हैं, यानी कोण बी क्या है कि समकोण है। और आप लोग यह जानते हैं किसी भी त्रिभुज का यदि एक कोण समकोण हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें पहले हम लोग जो है लिख लेते हैं कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे ही हम लोग कोण B 90 लिए तो B का जो सम्मुख भुजा है AC, ये जो क्या हो गया कि कर्ण हो गया, है ना। तो कोण B 90 है तो सिद्ध करना है, कि तो B 90 लिए, B का जो है सम्मुख भुजा AC, ये क्या होगा कि कर्ण हो गया, समकोण का सामने वाला भुजा कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर होगा अन्य दो भुजा, यहाँ पे देखिए कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा। तो शेष दो भुजा क्या हो गया, एक AB हो गया, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग। तो शेष दो भुजा का वर्ग करिए यानी AB स्क्वायर, योग बोला है प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया। यही हम लोग को जो है सिद्ध करना है। यह थ्योरम एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो है रचना कर लेते हैं। पहले रचना में क्या करेंगे, ये जो B देख रहे हैं कोण B या शीर्ष B हुआ है ना, क्योंकि त्रिभुज में 3 शीर्ष AB C। तो शीर्ष B से हम लोग AC पर लंब डाल रहे हैं, यानी हम लोग जो है BD, यहाँ पे D दे दीजिए। ये हम लोग क्या किए, BD लंब डाले किस पे, AC पर। यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं शीर्ष B से BD लंब AC खींचा, यह भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप लोग जो है BD लंब AC लिख सकते हैं। अब यहाँ तक रचना होने के बाद अब हम लोग जाते हैं परमान में। परमान में क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखिए कि ABC पहले से समकोण त्रिभुज है, ADB यह भी एक समकोण त्रिभुज है। तो ABC जब समकोण त्रिभुज है तो उसमें जो है एक कोण 90, इसमें भी क्या हो गया कि ADB समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90, 2 हो गया। अब देखिए ये जो कोण A देख रहे हैं आप लोग, ये कोण जो है पुराना त्रिभुज जो ABC था उसमें भी है। अभी जो नया त्रिभुज बना ADB, इसमें भी ये कोण है, ये कोण हो गया कॉमन। तो आप लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि दो त्रिभुज का दो संगत कोण क्या है कि बराबर है। जब दो संगत कोण बराबर तो तीसरा कोण जो स्वतः बराबर होता है, और इस तरह ये त्रिभुज और दिया हुआ त्रिभुज ABC वो क्या हो गया, समरूप हो जाता है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ADB मिल गया आप लोग को, ADB यह त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज ABC का। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और जब दो त्रिभुज समरूप है
तो हम लोग यह जानते हैं इसका संगत भुजा क्या होगा, कि अनुपात में होगा। यही बात हम लोग जानते हैं, इसका संगत भुजा अनुपात में होगा। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम लोग जो है इसका ये ले लिए AD लिए, है ना, AD क्या किया हम लोग, AD लिया, आधार ले लिया। मान लीजिए कि आधार हम लोग क्या किए, AD लिए है ना। छोटा त्रिभुज का आधार AD लिए, कोई दिक्कत किसी को। बड़ा त्रिभुज का आधार AB, आधार बटा आधार हुआ। ये छोटा त्रिभुज का आधार, ये बड़ा त्रिभुज का आधार। फिर से देखिए, छोटा त्रिभुज ADB है, इसका आधार AD माने हैं। बड़ा त्रिभुज ABC है, इसका ये तो कर्ण हो गया AC, फिक्स है। हम इसको आधार मान सकते हैं या इसको आधार मान सकते हैं। इस बार हम लोग AB को क्या किया, बड़ा त्रिभुज का आधार मान के हम जो है ऐसा लिख दिया, आधार बटे आधार। अब हम क्या करते हैं, देखिए यही बात पकड़ने वाली बात है। यहाँ अगर आप बात पकड़िएगा तो आप थ्योरम जो है सिद्ध कर लीजिएगा, यहाँ अगर आप गड़बड़ करिएगा तो आपका थ्योरम जो है सिद्ध नहीं होगा। फिर से सुनिए, हम क्या किए हैं कि छोटा त्रिभुज का आधार बटे किए बड़ा त्रिभुज का आधार। हम यहाँ फिर से बात बोल रहे हैं कि हम आधार बड़ा त्रिभुज का AB और BC को भी मान सकते थे, लेकिन इस बार हम क्या किए हैं, AB को माने हैं। ठीक है, आधार बटा आधार हो गया। अब क्या करते हैं कि पहले तो छोटा त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज का कर्ण लेंगे। आप लोग सब देखिए, छोटा त्रिभुज में ये 90 है, ये जब 90 है तो ये सामने वाला ये AB कर्ण, छोटा त्रिभुज का कर्ण AB। वाह, अच्छा, बड़ा त्रिभुज का कर्ण आप लोग कोई दिक्कत नहीं, पहले से जानते हैं AC, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, AB गुना AB, AB स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, AD इंटू AC। ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर चूंकि त्रिभुज आप लोग इस बार ADB लिए थे ना, अब हम लोग त्रिभुज BDC लेते हैं। त्रिभुज BDC, ये भी त्रिभुज क्या होगा कि बड़ा वाला समकोण त्रिभुज का समरूप होगा। यानी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC। ये छोटा वाला त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज का क्या हो गया, समरूप हो गया। और जब दो त्रिभुज समरूप है तो आप लोग क्या जानते हैं कि संगत भुजा क्या होता है, अनुपात में होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये छोटा वाला त्रिभुज का आधार, ध्यान दिएगा, पहले हम लोग इस छोटा वाला त्रिभुज का आधार क्या माने थे, AD माने थे ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस छोटा वाला त्रिभुज का आधार आप लोग DC लीजिए। यही बात पकड़ने वाली बात है, इसका क्या लिए, DC लिए, है ना। अच्छा, बड़ा वाला त्रिभुज का आधार पहले एक बार आप लोग AB ले चुके हैं, इस बार AB नहीं लीजिए, इस बार BC लीजिए। यहाँ क्या लीजिएगा, BC लीजिएगा, है ना। आप लोग ये नहीं कोई बच्चा कह सकते सर एक बार आधार जो है AB माने हैं, एक बार आधार BC माने हैं, ऐसा नहीं होता। आप यहीं पे देखिए कि कोई त्रिभुज है, कोई क्या है, त्रिभुज है। ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये समकोण त्रिभुज है ना। अब इसी त्रिभुज को अगर जो है कोई बच्चा जो है पलट के अगर ऐसे बनाएगा, यहाँ 3 देगा, यहाँ 4 देगा, यहाँ 5 देगा, ये भी आपका जो है समकोण त्रिभुज ही होगा। लेकिन अब देखिए आधार बदल गया क्या। और ऐसा भी आप लोग को बताए थे, आधार जो है या लंब जो वो थीटा के मान पर जो निर्भर करता है, वो बदलता भी है। थीटा बदलेगा तो जो है आपका लंब भी बदल जाता है। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे थे कि ना, पहले आप लोग क्या किए थे, आधार AB लिए थे, इस बार हम लोग आधार क्या लिए हैं, BC लिए हैं। बड़ा त्रिभुज का आधार BC लिए हैं। अब आइए, अब छोटा त्रिभुज का कर्ण, तो छोटा त्रिभुज क्या है, BDC, इसका ये 90 है, तो 90 है तो कर्ण ये BC होगा। देख लीजिए, 90 का सम्मुख भुजा कर्ण, समकोण का सम्मुख भुजा कर्ण। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे, लिख दिए। अच्छा, बड़ा त्रिभुज का कर्ण, जब छोटा का कर्ण लिए तब नीचे बड़ा का कर्ण, तो बड़ा का कर्ण तो जो है आप लोग पहले से जानते हैं क्या है, AC है। यहाँ हम लोग क्या कर दिए, AC लिख दिए, लिखे। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जिस तरह यहाँ पे किए थे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, BC गुना BC, BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC गुना DC। क्या हो जाएगा,
या जो है BC इंटू AC यही होगा। इसको इक्वेशन 2 मान लिए हम लोग, मान लिए है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, बस आपका जो है प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 जोड़ने पर, जब इसको आप लोग जो है जोड़िएगा तो बायां बायां से जुड़ेगा और दायां दायां से जुड़ेगा। तो बायां में क्या है, यहाँ पे समीकरण 1 में AB स्क्वायर है, समीकरण 2 में बायां में क्या है, BC स्क्वायर है यहाँ BC स्क्वायर। अब दायां की तरफ आइए, दायां क्या है, AD इंटू AC, इसमें 2 में दायां क्या है, BC इंटू AC। अब ये क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, अब इसमें देखिए AC कॉमन है, हम लोग कॉमन ले रहे हैं AC। आपके पास यहाँ बचेगा AD प्लस BC बच गया। अब ये AB स्क्वायर, फिर हम लोग जो है ये BC स्क्वायर जो है उतार लेते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये AC को ठीक है, ये AD प्लस DC, आइए यहाँ फिगर में AC लिख सकते हैं, AD प्लस DC, इसको हम लोग AC लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख दिए AC। अब जो है यहाँ पे जो है चित्र से लिखेंगे, ये कहाँ से लिखे हम लोग, चित्र से लिखे, ठीक है। तो ये हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC इंटू AC, ये AC स्क्वायर। अब इसी को बहुत तो पढ़ सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस तरह जो है हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यह आज हम लोग जो है प्रूव कर लिए। यह पाइथागोरस थ्योरम इतना जो है फेमस है, मशहूर है कि आप लोग जो है इसका जो है प्रयोग हमेशा हर मैथ में करते हैं, त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, वहाँ पे जो है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज करते हैं। इसलिए इसको जो है सिद्ध करने के लिए आप लोग ठीक से जो है जान जाइए।